अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलार पंजवानी। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया था। आज इंशाल्लाह मैं स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन। अब डेरिवेटिव्स अप्लाई कर रहे हैं वेक्टर फंक्शन के ऊपर, और नॉर्मली जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं वैसे ही डेरिवेटिव लेने, कोई नई चीज़ इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। बस वेक्टर फंक्शन है वो आई जे के अपनी जगह पर रहेंगे, बाकी कोई भी चीज़ इसमें चेंज नहीं होंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से। तो हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपल हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है एल एन टी स्क्वायर आई प्लस ई की पावर 2t जे प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। अब सिंपल मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव लूंगा, जैसे कि एल एन क्या करता है। एल एन बेसिकली हमारे पास क्या करता है कि मैं लिखूंगा डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू टी। एल एन हमारे पास क्या करता है, जो भी इसके एंगल होता है उसको वो रेसिप्रोकल कर देता है। तो ये हो गया एल एन का डिफरेंशिएशन। अब सिंपल क्या है, अब जो एल एन का एंगल है 2t उसका डिफरेंशिएशन भी लेना है। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, 2t बन जाएगा, ठीक है। आई अपनी जगह पर रहा। अब सिंपल हमारे पास क्या, e की पावर 2t। तो e का डेरिवेटिव सिंपल e की पावर 2t, और फिर क्या करते हैं, जो हमारे पास पावर में होता है उसका डेरिवेटिव 2t का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। t का डेरिवेटिव 1 होता है, और ये हमने j लिख दिया यहाँ पर प्लस, अच्छा मैं नीचे लिख रहा हूँ जगह थोड़ी कम है। तो 2t स्क्वायर प्लस 1, 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 4t, और 1 का 0 हो जाएगा, तो 4t के हमारे पास ये आ गया। अब हमारा डेरिवेटिव आ चुका है, आंसर हो गया। बस कुछ कटिंग वगैरह करनी है हमें, जैसे कि यहाँ से हमारे पास एक टी से टी कट जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर जो बन जाएगा, इसको मैं यहाँ रब करके इसी को थोड़ा करके आपको दिखाता हूँ। तो टी से टी यहाँ कट गया, ये हमारे पास बन गया 2/t, 2/t आई प्लस ई की पावर 2t2j प्लस 40k। ये आपका डेरिवेटिव आ गया फर्स्ट पार्ट का। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा, और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव है। सेकंड पार्ट पे क्विकली मूव करते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं ये, जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, टी प्लस 1 आई प्लस एल एन टी प्लस 2। तो सिंपल हमारे पास टी प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू टी लिखेंगे टी प्लस 1, टी का डेरिवेटिव 1 होगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो स्ट्रेट हमारे पास आ ही जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है एल एन टी प्लस 2। तो एल एन हमारे पास सिंपल ये रेसिप्रोकल कर दिया, टी प्लस 2 कर दिया, और फिर हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 का 0 होगा, तो स्ट्रेट बजे आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर डन। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 भी डन हो गया, ठीक है। पार्ट 2 कर रहे थे हम इसका। पार्ट नंबर 3 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है सेक टी आई। तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक टी टेन टी हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक टी, और टेन टी हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। और आई अपनी जगह पर रहा। अब नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है प्लस कॉस टी स्क्वायर। देखिए टी के ऊपर स्क्वायर है, कॉस के ऊपर नहीं, तो कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन, और फिर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t। अच्छा यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा, जो भी, ठीक है। ये 2t आ गया हमारे पास, कॉस का जो एंगल था उसका डेरिवेटिव, ठीक है। और अब हमारे पास जे बच गया, जे एडिटिव लिख देंगे हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास। अब के रह गया, तो उसमें लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। टी स्क्वायर का 2t हो गया, और टी का 1 हो गया हमारे पास। तो ये हो गया के हमारे पास। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन। आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। स्ट्रेट अवे आपने डेरिवेटिव निकाल लेते, आईजे के बस साथ रहेंगे और कुछ भी नहीं करना उनके साथ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आप बुक में इसके आंसर्स भी चेक कर सकते हैं, तो क्लियरली यही आंसर है। बस ये 2t को पहले शायद लिखा हुआ होगा, अरेंजमेंट थोड़ी बहुत की होगी, बाकी सारे आंसर एक्जैक्टली सेम है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्विकली। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, जैसे हमने प्रीवियस 5.1 के तो सवाल किए थे, कुछ इस तरह के ही सवाल हैं, ठीक है। हमें एक x दिया हुआ, y वेक्टर दिया हुआ, और वेक्टर फंक्शन एंड t इज 3t इज स्केलर फंक्शन, जैसे कि हमने लास्ट 5.1 में एक सवाल किया था, h हमें स्केलर फंक्शन गिवन था। तो यहाँ पर सबसे डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन पहले ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर कह रहा है वेक्टर को माइनस कराओ फिर डिफ्रेंशिएट करो।
इसे सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करो, फिर डिफरेंशिएट करो। थर्ड वाला कहता है क्रॉस प्रोडक्ट फिर डिफरेंशिएट। फोर्थ वाला हमारे पास क्या है कि हम स्केलर फंक्शन से मल्टीप्लाई कराएं फिर डिफरेंशिएशन करें। तो बहुत आसान सा सवाल है, तो इसको स्टार्ट करते हैं क्विकली और कंप्लीट करते हैं। पार्ट नंबर 1 सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 हमारे पास, पार्ट नंबर 1 के अंदर अब सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों वेक्टर्स को माइनस कराना है। तो डी अपॉन टी टी एज इट आ गया। पहला फंक्शन हम लिख दिया टी आई, ये आ गया हमारे पास प्लस 2tj प्लस, सॉरी माइनस कराना है तो सेकंड जो है उसको हम ब्रैकेट पे लिखेंगे क्योंकि माइनस से साइन चेंज हो जाएगी आगे, प्लस 3tk। अब यहाँ पर हम पहले हम माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये इसकी साइन चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास, अगर जब माइनस अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा नेगेटिव। तो जैसे ही माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो इसने इसको कर दिया नेगेटिव, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, आई वाला आई से होगा तो ये हो गया हमारे पास माइनस का टी आई क्योंकि बड़े नंबर की साइन लगती है, ठीक है। अब जे टी सॉरी जे और के आपस में प्लस माइनस तो हो नहीं सकता, ये एडिटिव आ जाएंगे। तो ये आ गया माइनस का 3t के। अब इसकी डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो एट द एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टी का 1 होता है डिफरेंशिएशन, तो ये माइनस का आई एडिटिव आ जाएगा। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टी क्योंकि यहाँ टी लिखा हुआ है। इसकी डिफरेंशिएट करेंगे, टी का डेरिवेटिव 1 होगा तो 2 एडिटिव आ जाएगा 2j, और इसमें भी ये होगा टी का डेरिवेटिव 1 होगा तो बच जाएगा 3, तो -3, अच्छा जी -3k। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, दैट्स इट। बुक में भी यही इसका आंसर है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट 2 हमें कह रहा है क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले डॉट प्रोडक्ट करना है दोनों का। पार्ट 2 कर रहे हैं हम लोग। डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले हमारे पास डी अपॉन डी टी, ये हमारे पास आ गया प्लस 2j डॉट प्रोडक्ट, फिर हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई, को करवाना है हमें y से, y वेक्टर से 2t और प्लस 3tk। अब सिंपल डॉट प्रोडक्ट के बेसिकली क्या है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, क्यों आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट आई हमारे पास होता है 1 के बराबर। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आई को मल्टीप्लाई कराता हूँ जे से तो आई डॉट जे होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आई वाला आई से ही डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर वो किसी और से होता है जे या के से तो वो 0 कर देगा पूरी टर्म को। तो इसीलिए आई वाले को आई से कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा टी आई मल्टीप्लाई बाय 2t, तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर आई, ठीक है। अब अगर मैं इस आई वाले को 3t के से कराऊंगा तो 0 हो जाएगी टर्म। इसी तरह 2tj को मैं आई से कराता हूँ नेक्स्ट वाले ब्रैकेट से तो वो भी 0 हो जाएगा। इसी तरह इसको अगर मैं इससे करवाऊँ या इससे करवाऊँ तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब और कोई मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। फिर कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर वेक्टर चैप्टर पढ़ा है तो आपको इस चीज़ों का आइडिया होगा आई जे के सबका, ठीक है। अब सिंपल हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, सही है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4t आई, दैट्स इट। बस सिंपल सा सवाल था, ये हो गया डन। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 भी डन। पार्ट नंबर 3 जो है
इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन हमने 5.1 में भी किया था, डिटरमिनेंट के मेथड से हमने निकाला था। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको ज़रूर ट्राई करें आप लोग। अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह पार्ट नंबर 4 जो है ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये दोनों पार्ट्स, वैसे तो फर्स्ट 2 पार्ट्स वैसे ही है जो हमने 5.1 में किए, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसको ट्राई करें। सिंपल आपने जैसे हमने 5.1 के अंदर किया था उसी तरह डिटरमिनेंट का मेथड अप्लाई करके पार्ट नंबर 3 करना है। जो भी वैल्यू आएगी उसके डिफरेंशिएट लेना है। पार्ट नंबर 4 में क्या है, ये हमारे पास जो है स्केलर फंक्शन गिवन है। स्केलर फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा टी वेक्टर से, ठीक है, और फिर हमने डिफरेंशिएट कर लेना है। तो ये दोनों पार्ट्स आप ट्राई करें, नहीं होते तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, मैं इंशाल्लाह सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग खुद ट्राई ज़रूर करें। तो हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इसको पहले पढ़ लेते हैं हम। सिंपली आसान सा क्वेश्चन है। A particle moves so that its position as a function of the time is given by vector function I plus 4t square j plus tk. Right expression for its velocity and acceleration as a function of time. velocity acceleration निकालना, किस तरीके से इसमें velocity acceleration फाइंड आउट कर सकते हैं वो सीखना है इसके अंदर। तो सिंपली हमें करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो इसका डेरिवेटिव ले, तो आपको वेलोसिटी रह जाएगी, सिंपल, ठीक है। आपने जो वेक्टर गिवन है उसका डिफरेंशियल लेना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई प्लस 4t स्क्वायर जे प्लस टी के। तो पहला तो डिफरेंशियल लेंगे वो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4t स्क्वायर का बन जाएगा 8t। देखिए सिंपल डिफरेंशिएशन है। अगर आपको ये नहीं आती तो इसका मतलब आपको बैक जो चैप्टर है 4 और 5 इसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, स्पेशली 3 को, सॉरी 4 5 3 को चैप्टर को, ठीक है। इसी तरीके से हम टी के का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के। ये आ गया मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव। जो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगा वो बेसिकली मेरी वेलोसिटी होगी। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे वो इसकी वेलोसिटी होगी, ये बात याद रखना है आपने, ठीक है। अब अगर आपको निकालना है एक्सेलरेशन, तो जो वेलोसिटी का आंसर आया है उसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट अगेन। तो डिफरेंशिएट अगेन करेंगे तो हमारे पास सिंपल करने का मेथड मैं समझाया तो आपको। सिंपल आपने सबसे पहले आपने वेक्टर की इक्वेशन लिखी, फिर आपने कहा डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टी, आपने डिफरेंशिएट किया और आपने यहाँ पर लिख दिया v इस तरीके से, और डिफरेंशिएट करके आंसर लिखते हैं तो ये आपकी वेलोसिटी होगी। फिर आप कहेंगे डिफरेंशिएट अगेन, तो वो आपका बन जाएगा एक्सेलरेशन, सिंपल, और इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 8j। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 डन। बस यही करना था आपने, आंसर आपका डन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, the path of the particle is given for time t is bigger than 0 by the parametric equation x equal to t square minus 3t y equal to 2 upon 3t cube. Find the magnitude of velocity and acceleration of particle at t is equal to 5. बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना अभी मैंने आपको सिखाया, लेकिन यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन है, दो इक्वेशंस गिवन है। तो इसके लिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सिखाया था सबसे पहले। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर आपको गिवन होगी तो दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना होगा। इसके बाद हम उसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। फिर वापस अगेन डिफरेंशिएशन लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखाता हूँ, वही सीखना है इसके अंदर। मेन चीज़ बहुत आसान सा है, मैग्नीट्यूड निकालना मुश्किल चीज़ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसीलिए दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। इक्वेशन एक्स और वाई, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 3t। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर, बेसिकली इसको वेक्टर इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले एक्स की इक्वेशन है टी स्क्वायर, तो पहली इक्वेशन के अंदर हमने आई लगा दिया वेक्टर का, ठीक है। सेकंड हमारे पास 3t था, उसके साथ जे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये वेक्टर इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें। फिर ये आगे हम फर्दर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेक्टर फंक्शन के एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालने का तरीका ये है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, सेकंड का एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 2/3 टी क्यूब के। तो ये हमारे पास बन गई पैरामेट्रिक इक्वेशन को हमने इस तरह सॉल्व कर दिया। अब इसकी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये चीज़ें क्योंकि आप लोग को डिफरेंशिएशन लेना आती है और आनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर 3 अगर आपने पढ़ा है तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो ये हो गया 2t हमारे पास, इसका आ जाएगा हमारे पास 3j, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, 3 नीचे आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे पास 2t स्क्वायर के आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है।
होप आप लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी, सिंपल सी चीज़ें। तो ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी, पहले तो मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। अब अगेन डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसका डेट 2i, ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट वहाँ पे 0 हो जाएगा, ये तो क्योंकि 3j कांस्टेंट नंबर है तो 0 कर देगा, तो प्लस 40k, ठीक है। यहाँ तक तो हमने जो काम प्रीवियसली किया था वही करते हैं, बस एक चीज़ के पैरामीट्रिक इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है, वो सीखना था पहले, तो ये चीज़ होगा, ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर वो दे रहा है सवाल में t इज इक्वल टू 5, तो अब t इक्वल टू 5 पुट करना होगा मैं इसके अंदर, ठीक है। t की जगह पर मुझे इसकी वैल्यूज़ पुट करनी होगी, जैसे कि वेलोसिटी है, इस पर जहाँ जहाँ t है वहाँ मुझे पुट करना होगा 5, इसमें t है नहीं है, एडिटिव आ गया, इसके अंदर t है, ये हो गया 10i, 5 का स्क्वायर 25, 25 टू दैट 50 हो गया, ठीक है जी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का अगर फॉर्मूला आपको पता हो और आपको अगर थोड़ी चीज़ें याद हो मैग्नीट्यूड की, वेक्टर के चैप्टर के अंदर जो फिजिक्स का पढ़ते हुए हैं, उसके बाद रूट के अंदर हम क्या करते हैं, आई जे के जो वैल्यूज होती है उनका स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड का सिंपली हमारे पास कुछ इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, ये तरीका होता है, और आई जे के की जो वैल्यूज़ होती है उसके स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे 10 का स्क्वायर हो गया प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है, सिंपल 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 है, 3 का 9 हो गया, 50 का हमारे पास 2500 प्लस 100 प्लस 9, तो 2609 आ रहा है, 2609, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 51.07, ठीक है। ये हमारे पास आंसर दे रहा है। अच्छा, मैं एक बार इसको चेक भी कर लेता हूँ, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाए, हमारे से मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो है 10 का 100 प्लस 9 प्लस 2500, तो 2609, ये हमारे पास रूट के अंदर इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। यहीं छोड़ देंगे रूट 2609, इसी को यहीं पे लीव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब इसी के साथ भी ये करना है, एक्सेलरेशन के साथ भी, ठीक है। अब इसके साथ भी हम ये करेंगे, सिंपल इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है हमें तो। अच्छा, पहले टी पुट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि टी यहाँ पुट कर दें, ठीक है। टी पुट करेंगे तो क्या होगा, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर, यहाँ पर टी की जगह आ जाएगा हमारे पास 5, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2i प्लस 20k, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास जो आ रहा है उसको भी कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं एक बार, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 मतलब 20 स्क्वायर 400, और 2 का तो 4, रूट के अंदर 404 हमारा आंसर आ रहा है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा, इसका सिंपली हमारे पास ये इसका आ चुका है आंसर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर होगा, कोई मसला नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों वाइंड अप हो जाएंगे। तो क्विकली हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है। अ पार्टिकल मूव अलोंग कर्व x इक्वल टू 2t एंड y इक्वल टू 40, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन t इक्वल टू इन डायरेक्शन ऑफ 2i प्लस j। अच्छा, मेरी डायरेक्शन निकालनी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, पहले वही प्रोसेस जो पीछे हम करते हुए आए हैं, पहले वही प्रोसेस करेंगे कि हमने यहाँ पर भी दो इक्वेशन है, समझे एक पैरामीटर की है, तो दोनों को ऐड करके पहले वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर टी की जगह वैल्यूज पुट करेंगे, वही सारा प्रोसेस करते आएंगे, और एट दी एंड कोई स्टेप चेंज हुआ, कंपोनेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो
सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऐड कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2t² आई, ये हो गया हमारे पास 4tj। अच्छा, अब सिंपली हमारे पास k कोई थर्ड टर्म नहीं है तो k नहीं होगा, सिंपल हमने इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, ये आ गया 4t और ये हो जाएगा 4j। ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी। अब इसके अंदर t की वैल्यू जो है वो 2 है, पुट कर दी मैंने अगर, ठीक है। तो t की जगह जब 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4j, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। इसी तरीके से एक्सेलरेशन निकाला तो मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाला नहीं। तो एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना है तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा 4i, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब इसके अंदर टी तो है ही नहीं, तो टी पुट करके कोई फ़ायदा ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर टी रिमेन बचता, जैसे कि 4ti आता मेरे पास आंसर फॉर एग्जाम्पल, तो आपने टी पुट करके दिखाना होगा, टी की वैल्यू जो है 2 वो पुट करके आपको शो करवानी होगी। लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक से ऐसा क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वेलोसिटी को, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है उसके अंदर टी नहीं रिमेन बच रहा, तो इसलिए यही आपका एक्सेलरेशन हो गया, आपकी वेलोसिटी ये हो गई, ठीक है। तो आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब आपने सारा काम कर लिया, अब क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू इन द डायरेक्शन ऑफ, अब ये डायरेक्शन हमें बता रहा है कि 2i प्लस जे, इस डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। तो इसके अब निकाल लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं इसको। तो सिंपल हमने क्या करना है, अच्छा सिंपल हमने अब क्या करना है, ऊपर सिंपल हेडिंग देंगे, द कंपोनेंट ऑफ v अलोंग द डायरेक्शन वेलोसिटी अलोंग डायरेक्शन, डायरेक्शन हमें गिवन है, ठीक है। डायरेक्शन हमें गिवन है, ठीक है। अब सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है वो देख लें, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेलोसिटी जो हमारे पास फाइंड आउट हुई है इसको, और डायरेक्शन जो हमें गिवन 2i प्लस जे, तो 8i प्लस 4j, ये हमारे पास जो है हमने फाइंड आउट की थी वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी थी, इसको डॉट प्रोडक्ट करना है हमें डायरेक्शन का। डायरेक्शन हमें क्या गिवन थी, 2i प्लस जे, ठीक है। और डिवाइड में जो डायरेक्शन हमें गिवन है उसी का आपने रूट में वैल्यू, हम एक तरीके से मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ये डायरेक्शन थी हमारे पास, ठीक है, ये डायरेक्शन है, इसी का नीचे हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से हम कंपोनेंट निकालेंगे। तो ऊपर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। आई वाला डॉट प्रोडक्ट में याद रखिएगा आई वाला आई से होगा, जैसे 8i मल्टीप्लाई बाय 2i होगा, तो 8 टू 16 आ गया, और i मल्टीप्लाई बाय i 1 के बराबर, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा जे से, 4j मल्टीप्लाई बाय जे, तो 4 आ गया, क्योंकि जे मल्टीप्लाई बाय जे करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो वैल्यू आ गई 20/√5। ये हमारे पास आ गया कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या गिवन थी, वाई मान लिया। इसी तरीके से मैं कंपोनेंट ऑफ एक्स में डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग। अब हम निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आई थी, एक्सेलरेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास 4i आई थी, 4i हमारे पास एक्सेलरेशन थी, ठीक है। 4i, इसको मल्टीप्लाई कराना है हमें डायरेक्शन से, डॉट प्रोडक्ट कराना है, और डिवाइड करा देंगे इसी के मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आई वाला सिर्फ आई से ही होगा,
तो ये हो जाएगा 8, और ये जे से होगा तो टर्म 0 हो जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आ गया √5, तो 8/√5। इसको कैलकुलेटर में अगर आप डालेंगे तो क्लियरली आपको रूट वगैरह सॉल्व करके आपको आंसर दे देगा। तो ये हो गया हमारा आंसर डन। आई होप आप लोग क्लियर होगा। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो गई और चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने चैप्टर नंबर 8 भी पढ़ रहे थे, उसको थोड़ा स्टॉप किया था, चैप्टर 5 कंप्लीट करना था। इंशाल्लाह चैप्टर 8 जो है उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करके उसको वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।